आज हमारी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों से बड़ा पहला साल पूरा हुआ है। यह देश गाय, गंगा और गायत्री का देश है। यह सौभाग्य की बात है कि यह अंत्योदय सेवा शिविर इंद्रापोल गौशाला में आयोजित हो रहा है। मान्यता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गौ माता सहित उन सभी देवताओं को भी मैं आज इस अवसर पर प्रणाम करता हूं, उनका नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के दिन ठीक 1 साल पहले हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता की सेवा करने की शपथ ली थी। जब हमने यह शपथ ली, उससे पहले प्रदेश में महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल था। युवा पेपर लीक की मार झेल रहे थे। जल जीवन मिशन का कार्य ठप पड़ा था और गरीब भ्रष्टाचार और शोषण के दलदल में फंसा हुआ था। हमने पिछले 1 साल में प्रदेश की जनता को इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की है, किसानों को संबल देने का काम किया है और गरीब को सामाजिक न्याय देकर सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस 1 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने का काम किया है। आज हम सभी यहां अंत्योदय सेवा शिविर के कार्यक्रम के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम हमारे समाज के, क्योंकि हम अंत्योदय की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के चलते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की जो परिभाषा की है, हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, वो अंत्योदय के प्रण को लेकर के हम चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अंत्योदय सेवा शिविर कार्यक्रम के अवसर पर एकत्रित हुए यह कार्यक्रम हमारे समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को संबल देने का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं, जैसा मैंने कहा, भाजपा के प्रोढ़ा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिए गए अंत्योदय के सिद्धांत की चर्चा करना चाहूंगा, जो हमारे कार्यों को प्रेरणा देता है। अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि का विकास पहुंचना चाहिए। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब तक समाज का कमजोर वर्ग व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, तब तक हमारा विकास अधूरा है। और हमने पहले दिन ही कहा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। 4 जातियां युवा, महिला, किसान, मजदूर, और हम उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। हमारा युवा सशक्त होगा, हमारी महिला सशक्त होगी, हमारा किसान सशक्त होगा, हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारा वो श्रमिक, हमारा मजदूर सशक्त होगा, तो हमारा राजस्थान सशक्त होगा, हमारा भारत सशक्त होगा। राज्य सरकार द्वारा लगभग 90 लाख जरूरतमंदों को पेंशन दी जा रही है। हमारी सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में 5.5 लाख से अधिक नए पेंशनरों को जोड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 5.5 लाख पेंशन, जितने पेंशनर थे 5.5 लाख, ये कोई एक साल के अंदर नहीं आए। मैं कहना चाहता हूं पूर्ववर्ती की सरकार को कि उन्होंने उन जिन पेंशनरों को आवश्यकता थी, उनको जोड़ने का काम क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा क्या दोष किया था जो उन 1 लाख 1.5 लाख लोगों को नहीं जोड़ा? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार आते ही नए पेंशनरों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपको ध्यान होगा, इसी तरह से जो हमारी केंद्र सरकार से सम्मान निधि आती थी,
और सम्मान निधि के जो हमारे किसान थे, तो उनको लाभ मिलना चाहिए था। उन किसानों का भी नाम हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं जोड़ा। उनको भी 7.5 लाख लोगों का नाम आते ही हमारी सरकार ने जोड़ा है, हमारी सरकार ने जोड़ा है। ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि और विकास पहुंचाना, यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब तक वहां उस काम को नहीं करेंगे तो हमारा उत्थान नहीं होगा। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। अब 75 वर्ष से कम उम्र के सभी पेंशनरों को 1,150 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। हमने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे। हमने पहले ही बजट में हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। पालनहार योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के बच्चों को 750 रुपए से लेकर के 2,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार ने 32,000 से अधिक नए पालनहारों को योजना से जोड़कर उनको लाभान्वित किया है। 32,000 पालनहार जोड़ना ऐसे ही नहीं है, लेकिन जो योग्य है इसमें आने चाहिए, जिनको लाभ मिलना चाहिए, हम हर दृष्टि से उनका नाम बढ़ाते हुए उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हमने 5,000 से ज्यादा लाभार्थियों को केंद्रीय अनुदान की 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की है। हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी उस बहन को, हमारे उस भाई को, जो छोटे कारोबार हैं, छोटे कारोबार के माध्यम से वो अपना परिवार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को जब तक सहायता नहीं मिलेगी उनका उत्थान नहीं होगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उनको किसी प्रकार की ब्याज नहीं, अगर वो किस्त समय पर भरते हैं तो उनको ब्याज में भी छूट है। हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में एवं असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण, श्रमिक हस्तशिल्प, श्रमिक गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का भी हमने शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी एवं बिना किसी प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 80,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अरे जो ठेली लगाते हैं, छोटा कारोबार है, छोटा काम करते हैं, उनके लिए तो 80,000 रुपए बहुत होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उस मेरे भाई को, मेरी बहन को अगर ये सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार को पालेगा और अपने जो उसका काम है उस काम को भी बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का भी शुभारंभ किया है। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उनके देखभाल करने के लिए वाले के लिए भी हम 5,000 रुपए की सहायता देंगे, जिससे उसकी देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। इन बच्चों के इलाज के लिए पहले चरण में जेके लोन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर को अधिकृत किया गया है। प्रदेश भर में आज से प्रारंभ 31 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति जाएगा, उसका इलाज होगा। प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 813 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 50 जिला चिकित्सालयों में 3 चरणों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार विशेष योग्यजन के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। आज 10,000 विशेष योग्यजनों को कीर्तिमान
उपकरण तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 2000 दोपहिया वाहनों का वितरण किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में 2,15,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में विभिन्न योजनाओं के करीब 250 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। ये हमारी राजस्थान सरकार की पहली पहल है और इसमें हमने 250 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। आज हम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत लाभार्थी अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी और यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। नागरिक संस्थानों, वाणिज्य उद्यमों आदि के पास अनुपयोगी वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को जमा करने एवं जरूरतमंदों को उनका उपयोग हेतु वितरण के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की स्थापना का कार्य आज से प्रारंभ किया जा रहा है। जरूरतमंद व्यक्ति इन केंद्रों से अपनी आवश्यकतानुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में कई सामग्री ऐसी होती है, कई सामान ऐसे होते हैं जो हमारे काम नहीं आते। हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं या वो सामान हमारे काम नहीं आता है। ऐसे सामान को हम सद्भावना केंद्रों में पहुंचा सकते हैं। वहां हमारा एक व्यक्ति होगा, वो आपके सामान का आंकलन करेगा, सूची बनाएगा और जिस मेरे भाई को, मेरी बहन को, जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता होगी उस सामान को वो इसको इशू करेगा, क्योंकि हमारे घरों में सामान वैसे ही पड़ा रहता है। इसके लिए सरकार ने पहल की है। उसमें कुछ सामान ऐसे भी होंगे तो सरकार के माध्यम से भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे घर परिवारों में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं, धीरे धीरे वो खराब हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाती है, पुराने हो जाते हैं। किसी तरह के बर्तन होंगे, किसी तरह के फर्नीचर होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, कपड़े होंगे, जूते होंगे, कोई भी सामान होगा, उसको हम हर जिले में हमारा सद्भावना केंद्र स्थापना हो रहा है, उसमें आप जमा करके हमारे उस गरीब व्यक्तियों को या ऐसे को जिनको जरूरत है उनके लिए काम में ले सकते हैं। ये आज हमने प्रारंभ किया है। हमने प्रदेश को आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश एमओयू करने में सफलता प्राप्त की है। हमने अपने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे उन पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने युवाओं को पहले साल ही 43,000 पदों पर नियुक्ति देने का काम किया है, 43,000 पदों पर, और 1,25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हमारी चालू है। ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। हमने जो हमारे युवाओं से वायदा किया था, हमने हमारे संकल्प पत्र में जो बात रखी थी, हम आपको कहना चाहते हैं संकल्प पत्र की एक एक बात को भी पूरा करेंगे। और आपने देखा होगा लगातार हमने कैलेंडर भी जारी किया है, हमने ये भी जारी किया है विज्ञप्ति किस दिन निकलेगी, उस फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब होगी, परीक्षा कब होगी और परिणाम कब आएगा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप पूरी रूप से तैयारी करिए, पूर्ण रूप से आप सभी को मौका मिलेगा और हमने जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा करेंगे। ये हम युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने किसानों से वायदा किया, हमने 70 लाख किसान भाइयों के खाते में किसान सम्मान निधि के लगभग 5,600 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। हमारी केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए हस्तांतरित किए हैं और हमारी सरकार ने आते ही पहली किस्त भी दी और अभी आपको 3 दिन पहले किसान भाइयों को दूसरी किस्त भी हमने देने का काम किया है। क्योंकि हम जो कहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देश की जनता इस बात के लिए विश्वास करती है कि अगर मोदी जी जो कहेंगे वो करके रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं,
हमारे जो संकल्प पत्र में एक एक वायदे हुए, हम हर वायदे को पूरा करेंगे। हमने पशुपालक भाइयों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की शुरुआत की। महिलाओं को आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी आज के दिन, और आपने देखा होगा 1 जनवरी को जो बहनों से हमने वायदा किया था, महिलाओं से वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम आपको गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने पिछले 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। बेटियों को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया है। हमने प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सफलता पाई है, और आने वाले 4 सालों में हम प्रदेश की काया पलटकर राजस्थान को अग्रणी राजस्थान में बदल देने का हमारी सरकार काम करेगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज का ये शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अंत्योदय की दिशा में हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। हमारा लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से राजस्थान के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आइए हम सब मिलकर के इस सेवा और समर्पण के यज्ञ में सहभागी बने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशहाली पहुंचाने के अपने संकल्प को साकार करें। मित्रों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के 8 करोड़ जनता से भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सबका दायित्व बनता है। मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में ऐसी कोई हमारी माता बहनें, ऐसा कोई हमारा बुजुर्ग, हमारा कोई युवा, हमारा कोई दिव्यांग भाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, हमारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे, आप उसका सहारा बने, आप उसको मदद करें। और अगर कहीं हमें इस तरह का व्यक्ति दिखता है तो उसको मदद के लिए हम आगे बढ़ें। हमारी सरकार पूर्ण रूप से हमारे उन सभी साथियों के साथ है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसी आधार पर हमारी सरकार ने 1 साल पूरा होने पर 4 कार्यक्रम हमने किए हैं। 12 दिसंबर को हमारा युवाओं को लेकर के कार्यक्रम था। आपने देखा, हमें युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया और 85,000 युवाओं की वैकेंसी भी हमने निकाली, और उनको स्कूटी से लेकर के साइकिल देने का भी हमने काम किया। बहुत बड़ी योजनाएं भी हमने आगे लागू की। दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारा किसानों के लिए था। हमने किसान सम्मान निधि से लेकर के बहुत सारे काम, लगभग 2000 करोड़ रुपए के अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों को किया। तीसरे दिन कार्यक्रम हमारे महिलाओं के लिए था। आपने देखा होगा किस तरह से उदयपुर के अंदर हमने लगातार महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। और आज हमारा ये जो शिविर है, अंत्योदय शिविर, ये अंत्योदय अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े उनके लिए शिविर है। आज भी आपने देखा है जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सभी लोग सरकार के साथ मिलकर के ऐसे उन हमारे व्यक्तियों को, सभी को लाभ दिलाने का काम करें। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारी सरकार हर तरह से, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारी सरकार आते ही हमने जो आवश्यक काम थे हमारे वो किए थे। आपने देखा होगा पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है, बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया है, सड़कों के क्षेत्र में हमने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने काम किया है। हम हमारी जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि हर साल हमारी सरकार आपको हिसाब देगी। हम 1 साल में हमने क्या किया,
हमारी सरकार हर साल आपके राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम हिसाब देंगे कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने ये किया है, दूसरी साल के अंदर हमने ये किया है, तीसरी साल के अंदर हमने ये किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमने राजस्थान की जनता 8 करोड़ जनता से जो वादा किया है, हम एक एक वादे को भी पूरा करेंगे और राजस्थान की जनता को आगे उत्थान के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। बहुत से काम ऐसे हैं जो संकल्प पत्र में नहीं दे, उनको भी हमारी सरकार पूरा करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप लोग सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, राजस्थान के हर जिले में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी से मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा मिले, मुझे काम करने की ताकत भी मिले। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं।